नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। देवघर में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लाभुकों के बीच ऋण का वितरण करेंगे। मांडर उपचुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन आज बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर पर्चा दाखिल करेंगी। और जमशेदपुर में खेले गए राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला यह राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा जो सीधे लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक सप्ताह समारोह का भी उद्घाटन करेंगे। सप्ताह भर का यह आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 जून से 11 जून तक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो पिछले 8 वर्ष में इन दोनों मंत्रालयों की यात्रा दर्शाएगी। श्री मोदी 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी करेंगे। इस विशेष श्रृंखला पर आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो होगा और यह दृष्टि बाधित व्यक्तियों द्वारा भी आसानी से पहचाना जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 500 रुपए तक के चिकित्सा दावों का भुगतान बिना किसी जांच के करने का फैसला किया है। पटना में कल केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के अपर निदेशक के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि अधिकारियों को सीजीएचएस के लाभार्थियों की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर पंचायतें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामान्य जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं और देखभाल की पहुंच बनी है। श्री मांडविया ने कहा कि पटना एम्स में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा और आईसीयू तथा सीसीयू में 150 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में कमी आई है। श्री नड्डा ने कल रांची में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि देश में ऐसे लोगों की संख्या 22% से घटकर 10% रह गई है जिनमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के दौरान लाभुकों के बीच ऋण वितरण करेंगे। केकेएन स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों और हजारीबाग प्रमंडल के लाभुकों के बीच ऋण वितरण होगा। इस अवसर पर परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले में अगले सप्ताह मेगा लीगल एम्पावरमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभुकों को लाभान्वित करने की तैयारी चल रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में मेगा लीगल एम्पावरमेंट शिविर का आयोजन करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभुकों को लाभान्वित करने की तैयारी चल रही है। 11 जून को मुख्यालय सरायकेला के टाउन हॉल में उक्त मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मेगा कैंप को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त अरवा राज कमल, पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश, विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव क्रांति प्रसाद एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी जुड़े रहे। उपायुक्त ने बताया कि मेगा कैंप में सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सुपात्र लाभुकों का चयन करते हुए
उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। योजनाओं में लाभुकों का चयन के लिए संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। राज्य के सरकारी विद्यालयों में आज से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा 15 जून तक चलेगी। इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक निर्देश दिया है। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि तीसरी से 7वीं कक्षा के लिए लिखित में परीक्षा ली जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तिथि है। भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर आज नामांकन करेंगी। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। 9 जून तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है, जबकि 23 जून को मतदान होगा। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने 2 जून को नामांकन कर दिया है। पाकुड़ जिला प्रशासन जिले के 6 प्रखंडों के हजारों स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के साथ ही उन्हें कम उम्र में हुनरमंद बनाने का भी काम कर रहा है। 12 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट के जरिए विषयवार जानकारी देने के साथ ही सूचना और प्रसार तकनीक की भी जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के साथ ही उन्हें हुनरमंद बनाने की दिशा में नीति आयोग पाकुड़ में काम कर रहा है। आकांक्षी जिले पाकुड़ के 6 प्रखंडों के 12 सरकारी विद्यालयों को टैबलेट मुहैया कराया गया है। इन विद्यालयों के बच्चों को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाभ भी टैबलेट के जरिए दिया जा रहा। शिक्षा के साथ साथ स्कूली बच्चों को कम उम्र में ही हुनरमंद बनाने की सरकार की पहल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो मुहैया करा ही रहा, ये नियमित विद्यालय की ओर खींच कर भी ला रहा है। बहरहाल टैबलेट योजना का लाभ जिले के हजारों ग्रामीण इलाकों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे उठा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। उत्तराखंड में डामटा के नजदीक एक बस के गहरी खाई में गिरने से 26 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। बस में सवार 32 तीर्थ यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हैं। दुर्घटना यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामटा और बरनीगढ़ के बीच हुई। घायलों को डामटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में हुई मौतों पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। धनबाद से चोरी एटीएम गिरिडीह के बगोदर से टूटी हालत में बरामद हुई है। मामले में एजेंसी ने तोपचांची थाना में लिखित शिकायत देकर 25 लाख रुपए की चोरी होने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि एटीएम कियोस्क के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल लगाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि इसी एटीएम के ऊपर संचालित अन्य बैंक के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान कर रही है।
धनबाद में दक्षिण पूर्व रेलवे ने कल ट्रैफिक ब्लॉक लेने की घोषणा की है। रेलवे की ओर से बताया गया कि आद्रा मिदनापुर रेलखंड पर सबवे के निर्माण को लेकर ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस वजह से इस रूट की कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस बोकारो, चंद्रपुरा और महुदा के बदले खड़गपुर टाटा रूट से चलेगी। गोमो से खड़गपुर जाने वाली मेमू एक्सप्रेस बांकुड़ा तक ही जाएगी और वहीं से वापस लौट आएगी। शालीमार भोजूडीह अरण्यक एक्सप्रेस, हल्दिया आसनसोल एक्सप्रेस 7 जून को दोनों ओर से रद्द रहेगी। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स में आयोजित झारखंड राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रांची की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। लंबी कूद में पूर्वी सिंहभूम के नितिन कुमार ने मीट रिकॉर्ड बनाया। मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोडरमा में आयोजित 17वीं झारखंड राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में गढ़वा और बालक वर्ग में बोकारो की टीम ने जीत हासिल की। कल देर रात बालक और बालिका वर्ग का फाइनल खेला गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के गुमला, सिमडेगा को छोड़ 22 जिलों की टीम के अलावे टाटा स्टील, बोकारो स्टील की टीम ने भी हिस्सा लिया था। बालक वर्ग में 26 टीम और बालिका वर्ग में 20 टीम के तकरीबन 700 खिलाड़ियों ने 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। कजाख्स्तान के अलमाटी में भारत के अमन सेहरावत ने बोलाट तुर्ली खानोव कप कुश्ती 5 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पूनिया को कांस्य पदक मिला। भारत को संयुक्त विश्व कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक मिले। इनमें 5 स्वर्ण पदक महिला प्रतिभागियों ने जीते हैं। मौसम विभाग ने आज से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। अगले कई दिनों तक धनबाद समेत राज्य के अन्य उत्तर पूर्वी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जगह पर गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि दोपहर तक सूरज की तपती किरणों को झेलना ही होगा। मानसून पश्चिम बंगाल के हिमालय वाले क्षेत्र तक पहुंच चुका है। इसकी परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है और झारखंड में मानसून का आगमन समय पर होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 10 से 15 जून के बीच झारखंड में धनबाद के रास्ते मानसून का प्रवेश होगा। इससे पहले प्री मानसून की बारिश हो सकती है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने उत्तराखंड में हुए भीषण हादसे में 26 लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। 30 तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 26 की मौत। इस खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने भाजपा की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, पीएम मोदी का सुझाव, दुनिया अपनाए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, रिजल्ट से उठ रहे सवाल, नेतरहाट में नामांकन के लिए चयनित 100 में से 75 विद्यार्थी 5 जिलों से ही। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में लगी भीषण आग, 44 की मौत। रांची एक्सप्रेस ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पैगंबर पर टिप्पणी के बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को निलंबित किया, नवीन जिंदल निष्कासित। इस खबर को अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने की शीर्षक बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। देवघर में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लाभुकों के बीच ऋण का वितरण करेंगे। मांडर उपचुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन आज। बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर पर्चा दाखिल करेंगी। और जमशेदपुर में खेले गए राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।